गुड डे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉकटेल कल्चर के बारे में। क्या कभी आप किसी फैंसी बार में गए हैं और आपने वहाँ का मेन्यू खोला हो और उसमें देखा हो कई नाम, यार समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं ऑर्डर करना, और कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में बारटेंडर से ही पूछते हैं यार आपका पॉपुलर ड्रिंक कौन सा है, और वो बोलता है ओल्ड फैशन। आप सोचते हो यार इसने ये क्या बोल दिया, एक्चुअली वो बोल रहा है किसी कॉकटेल के बारे में। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से कॉकटेल बनती है और उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। और इस वीडियो के बाद यू कैन वॉक इनटू एनी बार एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड ऑर्डर योर ड्रिंक लाइक ए प्रो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भी किसी भी कॉकटेल में क्या इंग्रेडिएंट रहते हैं। तो कोई भी कॉकटेल आप ऑर्डर करते हैं उसमें ये फार्मूला रहेगा, उसमें स्पिरिट रहेगी, स्वीटनर, सावर, सिट्रस एंड फ्रेश जूस, बिटर, आइस एंड गार्निश। अब मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से ये क्या रहते हैं। जो बेस रहता है किसी भी कॉकटेल का वो रहता है स्पिरिट अल्कोहल। स्पिरिट अल्कोहल जो होता है वो डिस्टिल्ड अल्कोहल होता है। इसको डिटेल में कभी हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके एग्जांपल होते हैं स्पिरिट के वोडका, जिन, रम, टकीला, विस्की जिसमें बर्बन, स्कॉच, राय ये सब इंक्लूडेड रहती है। और इसके साथ तो दूसरी इसका इंग्रेडिएंट होता है वो होता है लीक्वर। लीक्वर जो होता है वो किसी भी कॉकटेल में स्वीटनर ऐड करने में या फ्लेवर या फिर अरोमा ऐड करने में आता है। इसके एग्जांपल है जैसे ट्रिपल सेक, वर्मूथ, कैम्पारी, कॉफ़ी लीक्वर, एमराटो एट्सेट्रा। थर्ड जो इंग्रेडिएंट रहता है वो होता है सिट्रस एंड फ्रेश जूस। इसका काम रहता है कॉकटेल में ये फ्रेशनेस ऐड करता है और उसको बैलेंस करता है, जिसमें लाइम जूस हो सकता है, लेमन जूस हो सकता है, ऑरेंज जूस हो सकता है, पाइनएप्पल जूस हो सकता है या फिर क्रैनबेरी जूस हो सकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कॉमन इंग्रेडिएंट है वो है स्वीटनर। स्वीटनर जो होता है वो एसिडिटी को बैलेंस करता है, क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि लेमन जूस वो उसको बैलेंस करने में काम करता है। स्वीटनर में सिंपल सिरप यूज़ कर सकते हैं, शुगर, हनी, अगावे सिरप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिटर। बिटर जो होता है वो आपकी कॉकटेल में एक डेप्थ ऐड करता है। ये बिल्कुल ड्रॉप्स में ऐड करते हैं जनरली, जैसे ट्रिपल सेक, वर्मूथ, कॉफ़ी, ये सारे बिटर्स के ही एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट आता है आइस। आइस जो होता है वो आपके कॉकटेल के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसमें आप क्यूब आइस ले सकते हैं, क्रश्ड आइस ले सकते हैं या फिर क्लियर आइस ले सकते हैं। और नेक्स्ट है मिक्सर। मिक्सर में सोडा, टॉनिक वाटर, कोला, जिंजर बियर, एनर्जी ड्रिंक ऐड करते हैं। ये बेसिकली आपके कॉकटेल को थोड़ा स्मूथ कर देता है और उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। और लास्ट में आपके कॉकटेल की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें हर्ब्स और गार्निश का जो रोल रहता है, जिसमें मिंट, बासल, सिनेमन, नटमैग, वनीला जो ऐसे इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ करते हैं। प्लस आपने देखा होगा कॉकटेल में जब आपको कॉकटेल सर्व करते हैं तो उसको गार्निश करने के लिए, उसका प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए लेमन या ऑरेंज पील आपने देखा होगा उसके ऊपर होता है, या फिर ऑलिव होते हैं, या फिर लाइम व्हील आपके ग्लास पे लगा देते हैं, या पाइनएप्पल स्लाइस लगा देते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर कॉकटेल के अंदर रहते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस कॉकटेल में कौन से इंग्रेडिएंट रहते हैं, क्योंकि ये एक बेस इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉकटेल में ये सारे ही होंगे, ठीक है। तो ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस कॉकटेल में कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉकटेल वो है मोहितो। ये एक रिफ्रेशिंग क्यूबन कॉकटेल है जो कि हॉट वेदर में काफ़ी जो है पॉपुलर रहता है। और मोहितो के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होता है वाइट रम, फ्रेश मिंट लीव्स, लाइम जूस, शुगर, सोडा वाटर एंड आइस। मोहितो जो होता है एक लाइट, फ्रेश एंड अरोमेटिक कॉकटेल है। इसमें मिंट और लाइम जो होता है वो बैलेंस करता है स्वीटनेस को, while rum adds a smooth kick, make it one of the most loved summer cocktail globally। नेक्स्ट जो कॉकटेल डिस्कस करने वाले हैं उस वो है मार्टिनी। ये यूएसए से समझ लो स्टार्ट हुआ था। इसमें होता है मार्टिनी में रहता है जिन, ड्राई वर्मूथ, ऑलिव और लेमन पील्स। मार्टिनी जो होता है इस ऑल अबाउट प्रिसीजन। इसमें फ्लेवर होता है और इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो मिनिमल होते हैं और मैक्सिमम सफिस्टिकेशन रहती है। ये बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। अगर कभी आप यूरोप या अमेरिकन बार्स में जाते हो या किसी भी इंटरनेशनल बार में जाते हो
तो ये एक क्लासिक कॉकटेल कल्चर का एक एग्जांपल है। तो नेक्स्ट जो कॉकटेल है वो है मार्गरीटा। मार्गरीटा स्टार्ट हुआ था मैक्सिको से और ये बहुत ही पॉपुलर है सदर्न अमेरिका में, और आप किसी भी इंटरनेशनल बार में जाओगे तो मार्गरीटा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो होते हैं टेकीला, ट्रिपल सेक, फ्रेश लाइम जूस, सॉल्ट जो रिम पे रहता है, और आइस। अब आती है बारी पीना कोलाडा की। पीना कोलाडा कोस्टल कंट्रीज़ में काफ़ी ही पॉपुलर कॉकटेल है और पोर्टो रिको से स्टार्ट हुई थी ये, और अब वर्ल्ड वाइड पीना कोलाडा जो है आपको इंटरनेशनल बार में और कोई भी फैंसी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, बार में जाएंगे तो आपको वो मिलेगी। पीना कोलाडा के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं वाइट रम, कोकोनट क्रीम, पाइनएप्पल जूस एंड आइस। नेक्स्ट जो कॉकटेल है वो है ओल्ड फैशन। यूएसए में बहुत ही पॉपुलर है और इसके जो इंग्रेडिएंट रहते हैं, और ये बनता है बर्बन या फिर राय विस्की से। इसमें शुगर क्यूब डालते हैं, एंगुस्ट्रा बिटर डालते हैं, ऑरेंज पील और आइस। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, स्मूथ रहता है और टाइमलेस है। ओल्ड फैशन प्रूव्स दैट ए ग्रेट कॉकटेल डजंट नीड कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स जस्ट रिक्वायर ए बैलेंस। उसके बाद आती है इटालियन कॉकटेल नेग्रोनी। नेग्रोनी जो है इटली से स्टार्ट हुई और इंटरनेशनल बार्स में इसने अपना राज जो है वो कायम कर लिया है। तो नेग्रोनी जो है वो भी एक पॉपुलर कॉकटेल है और इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो रहते हैं जिन, कैम्पारी, स्वीट वर्मूथ, ऑरेंज स्लाइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी जो थी वो फ्रांस और यूएसए से स्टार्ट हुई, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड जो है ब्लडी मैरी जो है वो ऑर्डर की जाती है। और इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो होते हैं वोडका, टमाटो जूस, लेमन जूस, वर्सेस्टर सॉस, टबेस्को, salt and pepper. Thanks for watching. I hope you liked this video. If you did, please like, share and subscribe for more such videos. Thank you.